नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम। पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, ओ पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, इतना खुमार ना था, इतना खुमार ना था, पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, इतना खुमार ना था, इतना खुमार ना था, खुद के ही शख्सियत पर हम एतबार ना था, खुद की ही शख्सियत पर हमें एतबार ना था, हम खास बन गए हैं, 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 जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसियम। साथियों, JRCM नमस्कार सभी को। आज के स्पेशल डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में मैं आप सारे अचीवर्स का, सारे लीडर्स का और सारी कोर टीम का तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। साथियों, आज मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही स्पेशल दिन आज हमारे पास में है, क्योंकि मार्च के अंदर हमने जो इतिहास रचाया, जो फील्ड में हमने काम किया था, उसका जो अचीवमेंट्स हम सारे लोगों ने लिया है, उसको आज सेलिब्रेट करने का दिन है। और साथ ही साथ आज इस पावन मौके के ऊपर आज हमारे साथ में पूरी कोर टीम है, आज हमारे साथ में MD TC सर हमारे साथ में है, पूरा मैनेजमेंट आज हमारे साथ में है। साथियों, तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन हमारे लिए आज बनने वाला है और आज के हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हमारे प्राण गीत से। तो सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि हम सारे लोग खड़े होकर इसके सम्मान में सारे लोग इसको अदा करें। तो मैं एक बार चाहूंगा कि प्राण गीत के लिए सारे लोग एक बार स्टैंडिंग पोजीशन में रहें प्लीज।
पथ तेरा ही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आहा आहा हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। आहा हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, जय RCM की अभिलाषा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है, जो डिजिटल सेलिब्रेशन आज हम आप लोगों के लेके आए हैं साथियों, ये वो डिजिटल सेलिब्रेशन है जिसके अचीवमेंट के लिए हमारे सारे साथियों ने, जिन्होंने भी इसको अचीव किया है मार्च मंथ के अंदर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था फील्ड के अंदर, और साथ ही साथ ये साबित कर दिया कि आज भले हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी अपने पैर फैला रही है, सबको कहीं ना कहीं वो घरों के अंदर कैद कर रही है, लेकिन आज हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। और ऐसे माहौल में भी हमारे साथियों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स निकाले हैं, ऐसे माहौल में भी साथियों ने यहाँ पे एक मिसाल कायम की है कि जब हम किसी टारगेट के ऊपर काम करते हैं, जब अच्छे कोच के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ में पूरी कायनात होती है। और ये उन लोगों ने साबित किया है अपने अचीवमेंट्स के थ्रू कि बहुत ही बड़े और शानदार अचीवमेंट्स हमारे RCM के अंदर लोगों ने निकाले हैं, और आज उन सबको सेलिब्रेट करने का दिन है। तो हम सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि वो सारे लोग आज उस सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं, और हम सारे लोग उनको सम्मान देने के लिए, उनको वाकई में उस तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग यहाँ पे एकत्र हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज उनको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस आज प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी को इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिनके बारे में कहा जाता है जब से RCM शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर एक लीडर्स को पूरी तरह से मार्गदर्शित किया है। हर तरीके से उन्होंने RCM के अंदर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से विजन पर काम किए जाए, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स हर एक आदमी के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों दे सकते हैं। उन सारी चीजों पे सर ने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया, हर एक इंसान को सिखाया है। पूरे RCM के वो गुरु कहलाते हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से पूरी RCM इंडस्ट्री जानती है। और साथ ही साथ जहां भी सर का प्रोग्राम्स होता है, इवेंट्स होता है, वहां पे अचीवमेंट्स की लाइन लग जाती है। जहां सर का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर प्रोग्राम्स होता है तो वहां पे कुछ ही मिनटों में जूम का जो आईडी है वो फुल हो जाता है, वहाँ हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही साथ सर को फॉलो करते हुए आज इतने सारे अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं। आज भी सर हम सारे लोगों को सिखाते हुए एक नए डायरेक्ट सेलर से भी ज्यादा दिन रात हमारे इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। हम सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन के अंदर आज RCM एक उन्नत की ओर बढ़ता जा रहा है। तो वो सारी चीजें आज हमारे साथ हो पा रही है, उसका रीजन एक ही है कि आज हमारे पास में गुरुदेव BC सर हैं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ परम आदरणीय गुरुदेव BC सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी। मेरी आवाज वगैरह एकदम राइट है? यस सर, क्लियर है। वीडियो स्क्रीन वगैरह सब ओके है? यस सर, बिल्कुल। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन, शुक्रिया। पूरे हिंदुस्तान को जो YouTube पे लाइव हैं और जो जूम में सामने बैठे हुए हैं, सभी साथियों को मेरा बहुत 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 अभिवादन है, बहुत बहुत। और आज ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे याद आता है कि जब मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाता था
क्योंकि अब तो उस बात को 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। जाते थे तो हम हर प्रोग्राम में स्टेज पे एक ही बात कहा करते थे कि आप में से किसी ने भी अपने जन्मदिन मनाए हो या ना मनाए हो, अपनी शादी की सालगिरह मनाई या ना मनाई हो, लेकिन हम आपकी कामयाबी के जश्न, आपकी सफलताओं की कहानियां पूरे हिंदुस्तान के सामने गुनगुनाएंगे और आपकी कामयाबी को पूरे हिंदुस्तान के सामने दिखाएंगे। वक्त दोस्तों बदलता जा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया कि अब वाकई पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पहले तो अगर हम किसी एक लोकल स्टेशन पे सेलिब्रेशन करते तो उस टेरिटरी के लोग ही देख पाते थे, लेकिन आज वो साथी सौभाग्यशाली हैं, वो साथी परम सौभाग्यशाली हैं जो आज इस डिजिटल स्क्रीन पे आएंगे और उनको पूरे हिंदुस्तान देखेगा और उनकी ये बात रिकॉर्ड होगी जो आगे भी देखी जाएगी और वो अपनी टीम को बाद बाद में भी दिखा पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आरसीएम जिस तरह से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, 2021 की जब शुरुआत हुई थी तो 2021 का जो 1 जनवरी का दिन था और सुबह का समय था, तो कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि ईयर ऑफ बिग टारगेट, ये बड़े इरादों का साल है, बड़े सपनों का साल है, बड़े इरादों का साल है, बड़े सपनों का साल है। और मेरी जुबान से निकला था कि द ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स, ये कुछ चमत्कार करने का साल है, मैजिक करेगा और मिरेकल करेगा। और वाकई मार्च के महीने में आरसीएम परिवार के एक सदस्य ने, आरसीएम परिवार के एक एक साथी ने अपना जो योगदान दिया, चाहे उसमें वो कोई भी हो, डिस्प्ले वाल ओनर हो, चाहे वो पीयूसी होल्डर हो, वंडरवर्ड वाले हो, वंडर क्विक वाले हो, आरसीएम का चाहे वो डायमंड क्लब वाले हो, स्टार डायमंड क्लब वाले हो, रॉयल्टी वाले, लीडरशिप वाले, वाइटल वाले, सब लोगों ने जो दिल खोल के काम किया। मार्च के महीने में हम लोगों ने कामयाबी का एक इतिहास बनाया, कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित किए और कहते हैं कि हमने उस सफलता के उस आयाम को छूने की कोशिश की और जो पिछला एक ब्रेक लगा हुआ था उस ब्रेक को तोड़ दिया ताकि हम आगे बहुत बड़ी कामयाबी की। जैसा कि आजकल एक बात बहुत अधिक चर्चा में चल रही है, बहुत अधिक चर्चा में चल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग अभी पूरी दुनिया में चमक रहा है और डायरेक्ट सेलिंग अभी पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता हुआ व्यापार है। और ये जो सदी है ये डायरेक्ट सेलिंग की सदी है कि 2021 से जो 30 का समय, जैसे कभी मोबाइल युग आया, कभी कंप्यूटर युग आया, कभी प्लास्टिक युग आया, कभी क्या युग आया, लेकिन अभी ये जो युग आया है, ये जो 10 साल है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए साल है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सारी दुनिया कह रही है, सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, सारी संस्थाएं कह रही है। और उसमें एक बात बहुत उभर के आ रही है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग में 2019 तक के विदेशों मतलब पूरी दुनिया के मुकाबले में पीछे है, लेकिन 2037 तक के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। भारत नंबर 1 बनने के लिए, ये बात पूरी दुनिया के सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। उसके पीछे के लॉजिक है, भारत में जनसंख्या की बात, भारत युवा लोगों का देश है, भारत युवाओं का देश है। 64% पॉपुलेशन यहाँ की यंग है, जिनकी आंखों में सपने होते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, कामयाबी के दिन उनके अपने, वो सारे कामयाबी के सपने देखने वाले लोग पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग भिलवाड़ा भारत में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण है और सरकारों का अब सहयोग मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब सारे ही फैक्टर इस बात की तरफ काम कर रहे हैं कि भारत नंबर 1 बनेगा 2037 के पहले। अब ये बात एक मत होकर पूरी दुनिया मान रही है कि नंबर 1 बनने का अधिकार भारत को है। और उसमें हमारी जो प्रेजेंटेशन रहती है कि अब भारत नंबर 1 बनेगा, तो उसमें नंबर 1 बनने का हक तो आरसीएम का ही है, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डिपो सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल जैसा सिस्टम और 20 साल पुरानी कमिटेड लीडरशिप, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी बड़ी तैयारियां, वैसा मैनेजमेंट है, वैसे हमारे विजनरी चेयरमैन है जो 20 साल पहले जानते हैं कि भारत को एक दिन स्वास्थ्य रक्षा और आत्मनिर्भर भारत की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारे पास सब कुछ वो चीज़ें हैं कि जिससे जब भारत विश्व गुरु बनने का
महोत्सव मना रहा होगा, उस समय हम भी अपना एक महोत्सव मना रहे होंगे कि अब नंबर 1 की पोजीशन पर है मैं। तो बिल्कुल मैं उस सब के लिए बहुत बधाई देता हूँ और इसके लिए बहुत बड़े टीम वर्क की जरूरत होती है। और 2021 मार्च में जो कीर्तिमान स्थापित हुए उसके लिए भी एक टीम वर्क ने काम किया, चाहे वो बिजनेस के किसी भी लेवल पर हो। हाँ, आज ही हम डिजिटल सेलिब्रेशन कर रहे हैं और डिजिटल सेलिब्रेशन की अपनी कुछ मर्यादाएं रहती है, कुछ अपनी लिमिटेशन रहती है। तो हम हमारे बहुत महत्वपूर्ण कई साथियों को डिजिटल में प्रेजेंट भले ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरी दिल से सभी साथियों के प्रति, चाहे वो वाइटल अचीवर रहे हो, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल अचीवर रहे हो, मैं सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं इस बात की कामना करता हूं कि बहुत जल्दी आप इतने बड़े मुकाम पे आएंगे कि आपको भी डिजिटल स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा। और आज हमारे बीच में एमरल्ड एंड अबोव, फाउंडर एमरल्ड एंड अबोव के साथियों का जो डिजिटल सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसको पूरा हिंदुस्तान निगाहें लगा के देख भी रहा है, उम्मीदें भी कर रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को इस डिजिटल सेल्यूलाइट स्क्रीन पे देखने के लिए पूरी तरह से लालायित है, पूरा परिवार लालायित है। तो उस डिजिटल सेलिब्रेशन के बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन जो आज स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रीन का जो प्ले है वो मतलब डिजिटली चलेगा, डिजिटली प्ले होगा, तो मैं बीच में उनके बीच में नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं एडवांस में ही सभी फाउंडर एमरल्ड के साथियों को कामना करता हूं कि वो जल्दी फाइनल एमरल्ड बनेंगे, और एमरल्ड के फाइनल साथियों को फिर स्टार एमरल्ड, फिर रूबी, स्टार रूबी और इवन स्टार सफायर तक के सभी साथियों को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत 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 गजब की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किए, इसलिए हमें आपको स्क्रीन पे लाने का जो सौभाग्य मिल रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, और पूरी मैनेजमेंट टीम को जो इसके पीछे अथक मेहनत करके आज इसको साकार रूप में लेकर आ रही है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज पूरे हिंदुस्तान के सभी आरसीएम परिवार के साथियों को मैं आज के दिन के ऊपर, जो कि सेलिब्रेशन का दिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और थैंक यू। मैं ओवर टू कि अब आगे का कार्यक्रम डिजिटल स्क्रीन पे चलेगा, तो मैं ओवर टू डिजिटल स्क्रीन। नमस्कार, जय आरसीएम माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रमोद गुलाटी स्वागत करता हूं आपका आज के शानदार डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम मार्च महीने में नई उपलब्धियां जो आरसीएम बिजनेस में आई हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। वी वेलकम ऑल न्यू ब्रांड फाउंडर एमराल्ड अचीवर। आरसीएम 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 जिंदगी का मजा आज ले ले जरा, आरसीएम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया। आरसीएम 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 आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे न्यू ब्रांड फाउंडर एमराल्ड अचीवर, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूं पटना बिहार से कोर शानदार स्टार रूबी कोर लीडर, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनजीत कुमार सिंह जी को। प्लीज हैप्पी वेलकम। साथियों, जय आरसीएम। मैं मनजीत सिंह स्टार रूबी पटना से कोर लीडर हूं। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देखे प्रमोद सर हमारे कुछ अचीवरों को बुलाए, लेकिन अब हमारी बारी है और मैं उन जवाब साथियों को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने कि अपने दम पे अपने बिजनेस को कई एक बार रिपीट करके ये साबित किया कि नहीं वो उस पिन लेवल के लायक हैं। तो साथियों, बिना देरी किए मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में हमारे सारे एमराल्ड अचीवर को, जिन्होंने कि एमराल्ड पिन को हासिल किया और जिनके सीने पे अब एमराल्ड पिन सजने वाला है, लगने वाला है। तो साथियों, अब आपके बीच में है, आपके जोरदार तालियों के बीच हमारे सारे एमराल्ड साथी। आरसीएम 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 आरसीएम
तो ये थे हमारे सारे एमराल्ड साथी। दोस्तों मामला यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी तो बहुत बड़ा पिन आपके बीच में आने वाला है। और इसी क्रम में अब बारी है हमारे फाउंडर स्टार एमराल्ड साथियों का। ये वो साथी है जिनका प्रयास थोड़ा और बड़ा था और इनके प्रयास से एक बहुत बड़ा लेवल इनके पास आया है। तो ये है हमारे फाउंडर स्टार एमराल्ड साथी, इनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, इनसे रूबरू कराने के लिए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ एक शानदार ग्रेट पर्सनालिटी जिनको बंगाल टाइगर बोला जाता है। तो आपके बीच में, आपके जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव गोयनका जी को। तो एक बार जोरदार ताली संजीव गोयनका जी के लिए। जय आरसीएम। आज के इस मेगा सेलिब्रेशन फंक्शन में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। बड़े सम्मान के साथ में मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहता हूं, प्लीज वेलकम फाउंडर स्टार एमराल्ड। ये रहे वो। दिलों में आरसीएम की जलती रहे, खुशहाली यूं ही हर तरफ बढ़ती रहे। मशाल दिलों में आरसीएम की जलती रहे। और अब उनसे भी बड़ी बड़ी पिनों को प्रेजेंट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए मैं बुलाने वाला हूं सफायर मिस्टर राकेश शर्मा। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं राकेश शर्मा गौतम आज के इस डिजिटल सेलिब्रेशन में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कुछ ऐसे लीडर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस बिज़नेस का एक बहुत बड़ा लेवल, फाउंडर रूबी जहां पे एक महीने का बिजनेस 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और 2 करोड़ के बिजनेस के लिए ना कोई दुकान खोल रखी, ना कोई शोरूम खोल रखा, ना कोई फैक्ट्री लगा रखी, ना कोई स्टाफ रख रखा। सिस्टम की पावर 2 करोड़ रुपए महीने से ज़्यादा का वो बिजनेस करते हैं। तो आप सब लोगों की जोश के साथ, तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं ऑल फाउंडर रूबी अचीवर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, दिखाना है। सभी फाउंडर रूबी अचीवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार लीडर को आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं, फायर ऑफ आरसीएम मिस्टर एस अत्री सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ एस अत्री फ्रॉम जींद हरियाणा। आज के इस आरसीएम बिजनेस के डिजिटल सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम उन लीडर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने मार्च में धमाल किया, जिन्होंने अपनी लीडरशिप को प्रूव किया। ऐसे जाबाज लीडर्स को सुनने का, देखने का आज हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो लीडर्स जिन्होंने मार्च में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, फाउंडर स्टार रूबी जैसी बहुत बड़ी पिन को क्वालिफाई किया। आज उन लोगों से मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में वार्म वेलकम के साथ बुलाने जा रहा हूं उन तमाम लीडर्स को जिन्होंने मार्च में फाउंडर स्टार रूबी क्वालिफाई करके अपनी लीडरशिप का परिचय दिया है। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। आरसीएम के बिना दिल। इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जो सादगी की मिसाल है, जो आरसीएम बिजनेस में स्टार सफायर जैसे बड़े मुकाम पर हैं। तो मैं
आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं माननीय प्रहलाद राय मेघवंशी जी। जोरदार तालियों के बीच में हम सर को इनवाइट करते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी जी। आप सभी का आरसीएम के इस डिजिटल सेलिब्रेशन फंक्शन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने स्टार रूबी पिन हासिल किया है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, दिखाना है, दिखाना है। अब मैं इसी कड़ी में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं जी, बहुत ही जुनूनी व्यक्ति मिस्टर अवधेश कुमार सिंह। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम। मैं अवधेश कुमार सिंह आज इस डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आप सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मुझे मौका मिला है कुछ ऐसे साथी से रूबरू कराने का जिन्होंने आरसीएम बिजनेस में अपनी उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का मिसाल कायम किया है, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़ा पिन, फाउंडर सफायर पिन को प्राप्त किया है, विश्वास किया आरसीएम बिजनेस कंपनी पे। इन्होंने अटूट विश्वास किया आरसीएम पिता आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर के सिद्धांतों को। आदर और सम्मान के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं ऑल फाउंडर सफायर पिन अचीवर, वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। साथियों, आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मेरे मेंटर, और मुझे गर्व है कि मैंने उनसे आरसीएम बिजनेस सीखा है और ताउम्र सीखता रहूंगा। साथियों, वो मेरे पथ प्रदर्शक हैं, हर दिल अजीज हैं, सिंपली द बेस्ट। वेलकम ऑन द स्टेज रेस्पेक्टेड सुरेंद्र जी बस। जय हिंद, जय आरसीएम। अब हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे अचीवर से जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, सब लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी मेहनत के सब लोग कायल हैं। 30 दिनों में 50-50 मीटिंग रखने की जिनकी क्षमता है, आरसीएम बिजनेस को लेके उनका कमिटमेंट किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पर्सनली मेरे लिए जो बहुत प्रिय हैं, एक बड़ा नाम हिंदुस्तान का, और चूंकि वो इतिहास रचने में यकीन रखते हैं तो इसलिए उन्होंने फिर एक बार इतिहास रचा है। आप सफ़ायर से मिलें, स्टार सफ़ायर से भी आप मिले होंगे, डायमंड्स को भी आप जानते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक आपने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा जो अपने नाम के पीछे फाउंडर स्टार सफ़ायर लगाता है। जी हाँ, हिंदुस्तान की इकलौती पिन को मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं। तो आइए हम सब लोग उत्साह के साथ में आमंत्रित करें हिंदुस्तान के इकलौते फाउंडर स्टार सफ़ायर विजय पाल विरोधिया जी को।
तो देखा आपने साथियों कि जिस तरह से कि ये हमारे वो अचीवर्स थे जिन्होंने मार्च के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए, और साथ ही साथ हम सारे आरसीएम के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल का आज की डेट में वो काम करते हैं। जब भी लोग इनको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होते हैं, लोग इनको देख के इनके सेमिनार्स को सुन के अपने ड्रीम्स बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को उस पिन पे ले जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो ये हमारे वो सारे अचीवर थे जिनको आपने डिजिटली सेलिब्रेट होते हुए देखा। और अब मैं चाहूंगा साथियों आप लोगों के बीच में एक ऐसी शानदार और जिंदा दिल पर्सनैलिटी को इनवाइट करने के लिए, जो कि आज हमारे बीच में जितने भी फाउंडर स्टार रूबी है वो इनको आप यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों और एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाह रहा हूँ श्रीमान जेके जैन सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को कांग्रेचुलेट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग जो है बड़े अचीवर बने। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं बधाई देता हूं कि आने वाले समय में रॉयल्टी और टेक्निकल जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं जो हमारे स्टार रूबी जिस पिन अचीव की है, एक शानदार पिन लेवल सपने देखे थे आरसीएम में, जिन्होंने टारगेट बनाए थे, जिन्होंने विश्वास पैदा किया था, जिन्होंने योजनाएं बनाई थी और जिन्होंने अपना काम करके दिखाया। तो मैं सब लोगों को बधाई देते हुए मैं बुलाना चाह रहा हूं कि भैरोदान जी करवा जी को बुलाऊंगा, वो आएंगे और अपना नाम कहां से है और एक लाइन का मैसेज दे। सर भैरोदान जी वेलकम सर। जी सर अगर हमारे बीच में है तो करें। अगले अचीवर हमारे बीच में है दुर्गालाल बेरवा जी। दुर्गालाल बेरवा जी हो तो वो आए प्लीज। तीसरा नाम आ रहा है जेआरसीएम सर। जी भगवत जी। दुर्गेश जी हमारे साथ में है सर, प्लीज। सर जेआरसीएम सभी को जेआरसीएम। मेरी जो मार्च महीने की क्लोजिंग हुई उसमें मैंने फाउंडर स्टार रूबी अचीव किया है और मेरा नाम दुर्गेश पेरवा है, मैं बूंदी से रहने वाला हूँ। 749 रुपए से मेरा सफर चालू हुआ था और मार्च का जो मेरा पे आउट था वो 6,04,180 रुपए का बना। और इन सब का जो श्रेय है वो मैं देना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, मुकेश जी कोठारी साहब, बीसी जी, केसी जी और प्रहलाद राय सर, और इस शानदार वाले सिस्टम को जिसके माध्यम से एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के सपने देख सकता है और ना केवल सपने देख सकता है, उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। जी सर गीता वेद जी, गीता वेद जी आए प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे। सूर्य प्रकाश जी अगर हमारे बीच में है तो प्लीज। संजय झा जी, रिंकू कुमार झा जी, नंदन मिश्रा जी। थैंक यू सर। मैं रिंकू कुमार झा, झारखंड, बोकारो स्टील सिटी से। और सबसे पहले तो परम आदरणीय हमारे ईश्वर भगवान तुल्य टीसी सर का मैं चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज उनके वजह से ये पवित्र सिस्टम हमारे को मिला। और आज इतने सारे गुरु मंच पे हैं, थोड़ा सा मैं नर्वस भी फील कर रहा हूं अपने आप को कि किनका नाम लूं, किनका नाम छूट जाए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी जो भी हमारे गुरु यहाँ पे आज हैं, सभी लोगों के मार्गदर्शन में इस आरसीएम बिजनेस को मैंने सीखा। एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी नौकरी क्या करते थे बोकारो सिटी प्लांट के भीतर में। साइकिल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, साइकिल पे रिटायर हो गए। उस परिवार का लड़का का बड़ा सपना देखने का कोई हक नहीं बनता था, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस ने मुझे बड़े सपने दिखाए और आज स्टार रूबी के लेवल पे हूँ। पिछले 16 साल से हमने इस बिजनेस को जिया है। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल का सपना एक साइकिल खरीदने का हुआ करता था, यह बिजनेस ने आज मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। और आज मेरी बस एक ही तमन्ना और इच्छा है कि जो भी हमारे जैसे जिंदगी जीने वाले साथी हैं और अगर वो सपना देख रहे हैं और सपने को पाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से खड़ा हूं और उनको उस जगह तक लेके जाऊंगा। एक मिशन के जैसा कि भारत को नंबर 1 बनाना है
मजबूत बनाना है इसके साथ। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में बीडी करवा सर भी हैं, प्लीज वेलकम सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे अपलाइन केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी के सानिध्य में इस बिजनेस को करते हुए मेरी सारी डाउनलाइन को ये मेरी स्टार फाउंडर स्टार रूबी की पिन समर्पित है। टीसी छाबड़ा जी से सीखते हुए आप सभी साथियों से प्यार मोहब्बत के साथ मैंने पिन पाई है। पिन मेरी नहीं, आप सबकी है साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 48 ईयर्स की एज में मुझे आरसीएम मिला। 270 रुपया महीने की नौकरी करने वाला आदमी, और जब तक 10 साल का था तब तक लाइट नहीं मिली थी, ऐसा आदमी इस बिजनेस को कर रहा है, इस मुकाम तक पहुंचा साथियों। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने बच्चों के सामने कभी हाथ न फैलाना पड़े, अगर आपको ये इच्छा है, अगर आपको अपने बच्चों को, आपकी वाइफ को कभी हाथ में फैलाना पड़े और आपके पोते हमेशा आपको याद रखें, तो आप आरसीएम के इस मुकाम पे पहुंचे। प्यार मोहब्बत से बिजनेस करें, बहुत मजा आएगा। इतना ही कहता हूँ, पे आउट इतना बढ़िया है, 6,11,000, टैक्सेशन डिडक्ट होने के बाद 5,98,000, बहुत शानदार बिजनेस। बड़ा है, इनकम की कोई बात नहीं है, मस्ती है साथियों। मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ नेटवर्क को, वो मैं ही जानता हूँ क्या मस्ती है जीवन में साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। संजय झा धनबाद से हैं सर, और मैं बहुत आभारी हूं अपने सारे गुरुओं का, जिनकी वजह से आज ये मौका, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सर हमारे विजयपाल विरोधिया जी का है, जिन्होंने हमें जिस दिन पहले दिन से हाथ पकड़ा, आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका साथ हमें सानिध्य मिला। साथ हमारे राकेश शर्मा सर, बत्स साहब सर का बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन के अंदर है। मैं आभारी उन तमाम गुरुओं का, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। इस बिजनेस के अंदर सर मैं 1047 रुपए से सफर की शुरुआत की थी, और आज इस बिजनेस के स्टार रूबी के पिन पे जब मैं पहुंचा हूं तो 4,61,000 रुपए की इनकम आई। और सबसे बड़ी बात कि इस सफर में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। मैं एक ही बात अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कभी भी मत घबराएं। कोई भी अप एंड डाउन आए, घबराएं नहीं सर, क्योंकि जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, सफलता एक दिन उनकी कदम चूमती है। 100% सभी लोग लग रहे हैं। बहुत मजा आता है इस बिजनेस के अंदर, बहुत ही आनंद आती है सर। सभी भाइयों का प्यार मिलता है, डाउनलाइन का प्यार मिलता है, अपलाइन का प्यार मिलता है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कहूंगा हर साथी को हाथ जोड़ के कि सभी लोग इस बिजनेस को करें, बहुत ही मजा आता है सर। जय आरसीएम, जय भारत। जी सर, आगे की कार्यवाही के लिए रवि शर्मा जी आए सर, प्लीज वेलकम रवि शर्मा। हमारे बीच में 2 लोग बचे हुए हैं, एसपी वेद साहब हमारे साथ में हैं, तो एक बार वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर जय आरसीएम, आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर है। भागवत जी, जय आरसीएम, नमस्कार। मैं नंदन मिश्रा पंकज फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी से। इस बिज़नेस को जब मैंने शुरुआत किया था तो एक बैंक में नौकरी किया करता था। उस समय लगभग 13,000 रुपये की सैलरी थी और संग संग नर्सिंग होम का व्यापार था। और ये बिज़नेस को मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरी मिसेज ने स्टार्ट की थी। मुझे तो पहले कुछ समझ में भी नहीं आया कि बिज़नेस क्या है। एक साबुन में 1 रुपया बचने से स्टार्ट की थी मेरी मिसेज ने, और 7 महीने के बाद 527 रुपये की सफ़र चालू हुई। 7 महीने के बाद 527 की जब इनकम आई, तब जाके मैंने बिज़नेस को समझने का प्रयास किया। और समझने के लिए मैं अपने घर से 500 किलोमीटर दूर मेरे गुरुदेव मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी और मिस्टर तन्मय सरकार जी के घर पे गया। वो वेस्ट बंगाल से थे, मैं झारखंड से था। 600-650 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, और वहाँ से जब सफ़र मैंने चालू किया, ऊपर वाला का शुक्र रहा कि इतने अच्छे अपलाइन मुझे मिले। मिस्टर तन्मय सरकार जी, मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी, मिस्टर NH खान साहब का आशीर्वाद सदैव मेरे हाथ रहा। खूब मैंने गलतियाँ किया, और सारे गलती को उन्होंने स्वीकार करते हुए मुझे सही राह दिखाते रहे, जिसका नतीजा रहा है कि मार्च महीने में मैंने इस बिज़नेस का स्टार रूबी लिया। और स्टार रूबी लेने के बाद जो 1 महीने के जो मेरी पे आउट आई, जो बैंक की नौकरी की 1 महीने की जो तनख्वाह थी, आज आरसीएम बिजनेस की स्टार रूबी में 1 महीने में आई। थैंक यू आरसीएम, और बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, सारे कोर लीडर के सहयोग से, मेरे जितने भी टीम के हमारे डाउनलाइन हैं, उनकी सहयोग के कारण से आया है। और ये मैं मानता हूँ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी पूरे टीम की अचीवमेंट है। थैंक यू, जय आरसीएम। एसपी वैद सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। नाम सूर्य प्रकाश वैद, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस को 2001 से एंजॉय के साथ कर रहे हैं।
और इस बिजनेस को करते हुए हमें गाइड करने में हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर, हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर के बाद भागचंद जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब और हमारे केसी सर और कंपनी से बार बार हम भिलवाड़ा रहने के कारण टीसी सर का भी आशीर्वाद मिलता है। इस कारण से इस मार्च में एक स्टार रूबी शानदार पिन को अचीव किया और इस पिन को अचीव करने के लिए मेरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनका सहयोग रहा शानदार। अरुण कुमार वैष्णव, अर्जुन जी सालवी, हेमंत जी पालीवाल, दिलीप सिंह जी, ये हमारे अच्छे लीडर हैं, उनका सहयोग रहा। और दोस्त मैं एक ही बात कहूंगा, पैसा बहुत आएगा, कोई कमी नहीं है, शानदार रहेगा। बस लाइफ में अगर कुछ करना है, हर साल चेंज होता है, आप ईयर तो चेंज हो रहा है परंतु अपने काम करने की शैली को अगर चेंज किया जाए तो लाइफ चेंज होती रहेगी। मैंने 2021 में मेरे गुरुदेव के साथ प्लानिंग करके ये काम किया तो पिने चेंज हुई और पूरी टीमों में पिने चेंज हुई। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बधाई सर सभी स्टार रूबी अचीवर्स को। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो चाहें तो बिल्कुल अपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति को रखते हुए, सपने बनाते हुए, अपने जो है टारगेट बनाते हुए, विश्वास पैदा करते हुए प्लानिंग कीजिए। आरसीएम के साथ में बहुत बड़ी ऊंचाइयां मिलेगी। और आगे की कार्यवाही के लिए हमारे रवि सर स्टार डायमंड को मैं बुलाने जा रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ में प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच जय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ पा रही है? यस सर, क्लियर है जी, आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि ओपी शर्मा आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे अचीवर्स आज यहाँ पर मार्च के महीने में शानदार क्लोजिंग करके मौजूद है, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं उन ग्रेट पर्सनैलिटी से दोस्तों, जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौर में भी, इन चैलेंजेस के दौर में भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अपने लक्ष्य के ऊपर उनकी निगाहें बराबर लगी रही, क्योंकि उन्हें उनका लक्ष्य, उनको टारगेट उनका नजर आ रहा था और उन्होंने उसको अचीव किया दोस्तों। और मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते जब तक कि वो उसे पा न ले। और इसी घड़ी के अंदर अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं इस बिजनेस के न्यू ब्रांड स्टार रूबी अचीवर्स को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं सबसे पहले डी कुमार सर। प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए और एक शानदार मैसेज हमें दीजिए कि किस तरीके से आपने इस पैंडेमिक के दौर में भी अपने बिजनेस को डेवलप किया, अपने बिजनेस को बनाए रखा, और नया आदमी, नया डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो आपका मैसेज सर जरूर हमें मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से इन्वाइट करने जा रहा हूँ डी कुमार सर को, प्लीज। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। JRCM। देखिए सर, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं साथियों। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया और जॉब करते हुए मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की। देखिए, अभी पेंडेमिक की बात कर रहे थे हमारे बीच में, तो मैंने एक ही चीज सीखा है RCM में कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। उस समय हमारे RCM के डिलीवरी सेंटर नहीं थे, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट नहीं था, हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट नहीं था, FMCG बहुत लिमिटेड थे, डिलीवरी सेंटर बहुत वीक हुआ करती थी, POC ना के बराबर थी। हमें याद है वाराणसी में उस समय डिपो नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों ने तो एडवर्स सिचुएशन में काम करने का डिसीजन लिया। आज जो भी यहाँ पे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, स्टार रूबी हैं, सफायर हैं, तो एडवर्स सिचुएशन जैसी चीज कुछ होती नहीं है, ये सब माइंडसेट होता है। हमने माइंडसेट कर रखा था। मार्च महीने में लगभग मेरा फाइनल था स्टार रूबी, बट उस टाइम ऐसा लगा कि पूरे देश का जो हाल था, अचानक से सारी चीजें रुक गई, ट्रेन की पहिया रुक गई, माहौल इतना एडवर्स था। उस समय मेरे को भी कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और मेरा स्टार रूबी होते होते रह गया। फिर पूरी हिंदुस्तान के अंदर पेंडेमिक का सिचुएशन था, लॉकडाउन हुआ। फिर मैंने सितंबर को टारगेट बनाया और सितंबर में हमने अचीव किया, और मार्जिन से हमने अचीव किया। 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए था, लेकिन हमने लगभग 4 करोड़ 86 लाख का हमने टर्नओवर किया था। फिर हमने मार्च को टारगेट बनाया, तो मार्च में बहुत इजी वे में हुआ।
मेरा मानना है कि सारा खेल माइंडसेट का है। हमने जो आरसीएम के अपने गुरुजनों से सीखा है, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, आदरणीय विजय बिरोधिया सर, आदरणीय राकेश शर्मा सर, आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स, मुकेश कोठारी सर, बीसी सर, केसी सर, आप ऐसे महान विभूतियां हैं आरसीएम में कि हम तो बहुत छोटी चीज है, नाचीज है, हमारे जैसे हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी साथी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी बिरादरी क्या है, आप किस धर्म से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल सिचुएशन क्या है, दैट डजंट मैटर। आपका एक डिसीजन, आप इस सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, ये हमारे सारे गुरुजनों पे ट्रस्ट करिए, आरसीएम के प्लान पे ट्रस्ट करिए, आरसीएम कंपनी पे ट्रस्ट करिए, हमारी कंपनी के ओनर आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी पे ट्रस्ट करिए। अपने आप को हवाले कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए। मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि एक जो विशाल बरगद का जो वृक्ष बनता है, वो एक छोटे से पार्टिकल होता है, वो छोटा सा एक बीज होता है, लेकिन वो बीज अपने आप को मिट्टी में समर्पित करता है तो एक विशाल बरगद का वृक्ष बनता है वो। तो यहां पे समर्पण बहुत जरूरी है, आपका डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेटेड है इस सिस्टम के प्रति, आप कितने डेडिकेटेड है अपने अपलाइन के प्रति, आप कितने डेडिकेटेड है आरसीएम के प्रति। आते बहुत लोग हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो समर्पण का परिणाम है। अभी मार्च में हमने फाइनल स्टार रूबी किया है और आज इसी मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं सितंबर सफायर, सितंबर फाउंडर सफायर, स्टार सफायर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, सब कुछ माइंडसेट से होता है। दुनिया कह रही है पेंडेमिक है और मैं कहता हूं आरसीएम की बहार है। दुनिया के लिए कोरोना है, महामारी है, और आरसीएम के लिए बहार है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। तो आज बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लास्ट जो मार्च मंथ का जो मेरा पे आउट आया, फैमिली इनकम 8,25,000 थी। इस इनकम से मैं जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूं। भूख बढ़ती जा रही है और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच डी कुमार सर। और इसी के साथ अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ एक और ग्रेट पर्सनैलिटी को हमारे बीच में, जो छत्तीसगढ़ से है और जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप किया। और मैं पर्सनली उनसे काफी ज्यादा मोटिवेट भी हूं, क्योंकि वो हर लेवल पे, हर कंडीशन के ऊपर अपने काम के तरीके को, अपनी वर्किंग पैटर्न को अपनी टीम के साथ लगातार शेयर करते गए। सिस्टम को किस तरीके से आगे डेवलप करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो अपने सभी सीनियर अपलाइनों से डिस्कशन करके अपने बिजनेस को नया रूप देते चले गए। परिवार के साथ उन्होंने इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। पूरी फैमिली पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में मैं जा रहा हूँ न्यू स्टार रूबी मिस्टर श्याम अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से। प्लीज सर अपने माइक को म्यूट कीजिए और आपने सामने बात रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी को जेआरसीएम। मैं पूजा अग्रवाल छत्तीसगढ़ की खूबसूरत शहर जगदलपुर से बिलोंग करती हूँ। टीसी सर को प्रणाम, जिन्होंने एक आम आदमी को खास बनाने का सोचा और ये सिस्टम को लेके आए। सभी अप्लायंस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, कोर लीडर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के दौरान भी आज हम इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी ताकत है हमारा प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम। मुझे लगता है आज अगर हमारे प्रोडक्ट और हमारे सिस्टम किसी को समझ में नहीं आया तो पूरी जिंदगी भर समझ में नहीं आए। थैंक यू। थैंक यू रवि सर। मेरा नाम श्याम अग्रवाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, और टीसी सर को प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे सारे गुरुदेव पीके देवंगन सर, रत्नेश जैन सर, विजेंद्र सिंह राठौर सर, रवि ओपी शर्मा सर, मुकेश कोठारी सर, प्रहलाद राय सर, बीडी कारवा सर, बीसी छाबड़ा सर, केसी छाबड़ा सर, और एक ऐसी शख्सियत जिनका लगातार मुझे मिलता रहा सहयोग, मुझे स्नेह मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सचिन अग्रवाल। तो सारे अप्लायंस का सहयोग है, पूरे सिस्टम का सहयोग है, और ये सिस्टम की पावर है, ये आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स की पावर है सर। आज देखिए, इस पैंडेमिक के पीरियड में जब कहते हैं कि हेल्थ बढ़िया करो, हेल्थ बढ़िया करो, वेल्थ की बात तो थोड़ी सी हो पा रही है, लेकिन हेल्थ की बात बहुत ज्यादा हो रही है।
और आरसीएम बिजनेस में हमारा हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही चीजें इसके प्रोडक्ट में समाहित है। आज हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो इतने हेल्दी, हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ को बहुत बढ़िया रखेंगे। और डेफिनेटली यदि हम उनको दूसरे को बताएंगे तो हमारे वेल्थ को भी कई गुना बढ़ा के देंगे। तो आज ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा फैमिली, जब कभी ऐसा समय था कि दो की खाने की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। जगदलपुर में हमारा साबुन का कारखाना था और आज उसी परिवार के पास अगर स्टार रूबी जैसी इनकम आती है और महीने की अगर 4 लाख से ज्यादा की इनकम आती है तो ये आरसीएम बिजनेस की प्रोडक्ट्स की पावर है। और आज हमें इसको समझना पड़ेगा, डायमंड क्लब की पावर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच श्याम सर। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि जब हम हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी चैलेंज के अंदर रास्ते जरूर हमें मिलते हैं। देखिए हर एक चैलेंज एक रास्ता जरूर लेकर आता है, एक अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर आता है, बस हमें पहचानना है। और आज आरसीएम बिजनेस उस अपॉर्चुनिटी का नाम है जो जिस कंडीशन में आज पूरा देश रुका पड़ा है, लेकिन ये सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जितने व्यूअर्स हमारी बातें सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि प्लीज सिस्टम में लगे रहिए, सिस्टम को 100% समझिए, टीम के साथ काम कीजिए। किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यापार आपका चले ना चले, नौकरी रहे ना रहे, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा दोस्तों। और इसी के साथ आगे की कार्यवाही के लिए अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनको मैं अपने पर्सनल तरीके से जिनको मैं बहुत ही प्यार करता हूं, लाइक करता हूं, जो हमारे बिजनेस के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी भी कहे जाते हैं दोस्तों। आपकी जोरदार ताली के बीच में अब हमारे बीच में आने जा रहे हैं मिस्टर मुकेश कोठारी सर, जो आगे की कार्यवाही को अंजाम देंगे। थैंक यू सो मच। आपकी जोरदार ताली के बीच में मिस्टर मुकेश कोठारी सर। यस, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। रवि जी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर अभी आपको? बिल्कुल सर, प्रॉपर आ रही है, क्लीन आ रही है, एकदम क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अनम्यूट करने में थोड़ा देर हुआ, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। शानदार डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं आज अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। लेकिन ये डिजिटल प्रोग्राम का पीछे क्या मकसद है और जो लोग इसको देख रहे हैं वो क्या सीखना चाह रहे हैं इससे। बेसिकली ये वो सारी आम कहानियां हैं जो सिंपल से आम घर में पैदा हुए और आम वातावरण उनको मिला और उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प का नतीजा था कि आज वो इतनी बड़ी बड़ी पिनों पर आ चुके हैं। जी हाँ, मैं इस बीच में आपके सामने उन व्यक्तियों को बुलाने जा रहा हूं जिसे हम फाउंडर सफायर कहते हैं। बेसिकली फाउंडर सफायर क्या होता है? फाउंडर सफायर का मतलब एक व्यक्ति का मिनिमम 10 करोड़ का बिजनेस हो, मिनिमम 10 करोड़ का बिजनेस हो मल्टीलेग में, और 10 करोड़ के बिजनेस के बाद उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो। जी हाँ, जब एक आदमी 4 से 5-6 साल तक लगातार इस बिजनेस में दे देता है तब लगभग आइडियल समय में इस पिन को हासिल किया जा सकता है। एक ऐसी पिन जहां पर एक महीने की इनकम 7 लाख से लगाकर 12-13 लाख रुपए पर मंथ आ सकते हैं। जी हाँ, 7 से लगाकर 12-13 लाख रुपए पर मंथ वाला, जब एक व्यक्ति के लगभग सारे सपने पूरे हो चुके होते हैं और वो एक दिशा में अब लोगों के लिए काम करना चालू कर देता है। उसके पास बड़े बंगले होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, सम्मान होता है, लोग जहाँ जाते हैं वहां पर घी के दिए जलाते हैं, उनका इंतजार करते हैं, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान के कई मल्टी स्टेट में उनका बिजनेस होता है और ऐसे साथी, ऐसे जांबाज साथी जिन्होंने मार्च में हासिल किया फाउंडर सफायर का पिन। जी हाँ, वो ऐसी सपनों की पिन जो हर व्यक्ति चाहता है कि ये पिन मेरे को आनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं सबसे पहले, जिन्होंने एज ए स्पीकर के रूप में हिंदुस्तान के सबसे चहेते स्पीकर में से एक की भूमिका निभाई। उनकी बोलने में दम है, हो सकता है वो तेज चिल्ला कर न बोले, हो सकता है फुल एक्साइटमेंट के साथ न बोले, लेकिन वो जब कोई बात बोलते हैं तो धीरे से किसी बात को बोलकर दिल की गहराइयों तक छूने वाली बात बोल देते हैं। ऐसे ही हमारे सीनियर कोर लीडर, ऐसे ही हमारे कोर लीडर, ऐसे ही जाबाज साथी मिस्टर दिनेश चौधरी, फाउंडर सफायर, मैं उनको इनवाइट करता हूं। प्लीज आइए, वो अपना इम्पैक्ट मैसेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दिनेश चौधरी। जय आरसीएम, मैं सरोज चौधरी, एमपी रतलाम से। आज ये जो सफायर की पिन मिली है तो ये हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर के आशीर्वाद से मिली है और लाइफ लाइन के प्रेम की वजह से मिली है।
क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि जब गुरु हमको रास्ता बताते रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हमको बताते रहते हैं, तो हम उस अचीवमेंट को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। और लाइफ लाइन से जो प्रेम मिलता है और जब वो बोलते हैं कि हम इस दिशा में काम करेंगे, तो फिर हमको कोई मुश्किल नहीं लगती है। तो ये जो पिन मिली है, ये मैं चौधरी सर के सुप्रति है ये पिन, जो उन्होंने ये टारगेट पूरा किया है। बेशक मेरे नाम से बिजनेस है, लेकिन जो भी वर्क किया है वो उन्होंने किया है। और मेरा जो अभी जो वर्क शुरू हुआ है, तो बस मैं वही कहना चाहूंगी टीसी सर के लिए कि एक बार जब कोठारी सर ने भीलवाड़ा में एकेडमी रखी थी, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि दिनेश चौधरी जी का नाम तो पूरे भारत में हो गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सरोज चौधरी जी का भी नाम पूरे भारत में हो। तो मैं नाम के लिए नहीं, पर जो टीसी सर का सपना है कि महिलाओं के प्रोडक्ट है और महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो मैं अभी उसी मिशन में लगी हुई हूँ। और टीसी सर का वो सपना पूरा करने के लिए मेरे जो प्रोग्राम होते हैं कुछ अलग हटके ही हैं। और जब आप लोग उनको देखोगे और सुनोगे, तो आपको लगेगा कि लेडीज के पास हम इन प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक हम वो नहीं पहुंचा पाए कि हमारी जो सेल है वो बढ़ती जाए। तो हम उसमें उसी मिशन पे लगी हुई। जिस दिन ये मेरी बहनें इस स्टेज पे आ जाएंगी, उस दिन मैं टीसी सर के पास में जाऊंगी और अपनी पूरी लेडीज की टीम को लेकर, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, और जो उनका सपना है कि लेडीज के लिए ही प्रोडक्ट है, इसमें जेंट्सों के प्रोडक्ट बहुत कम है, तो हम लेडीजों को इसमें लेके आए। और मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव मुकेश कोठारी सर के आशीर्वाद से ये जो हमारा बेटियों का अभियान है, मिशन है, ये कंप्लीट हो। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जैसा अभी सरोज ने कहा, और सारी हमारी रेस्पेक्टेड अपलाइन कोठारी सर हों, बीसी सर, केसी सर, प्रहलाद सर, कारवा सर, और बाकी वत्स साहब, यात्री साहब, या जितनी भी हमें जहाँ से सपोर्ट मिला, सीखते गए। और हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि जैसा भी सरोज ने कहा कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, हर चीज समय पर बदलती है, और ये डिजिटल का जो टाइम है, इसके अंदर हम बहुत अच्छे से महिलाओं को, हमारी बेटियों को, जो एक अभी अभियान चल रहा है और उस पर वर्क कर रहे हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जिस तरह अभी कई सीनियरों ने कहा कि जिस समय हमने आरसीएम शुरू किया था बहुत कुछ नहीं था, आज सारी अपलाइनों ने मिलके, जिस समय हमने किया, ये कह सकते हैं रोड नहीं थे, बंद थे, पेड़ों को काटना था, रोड भी हमें बनाना था। आज हमारा सिस्टम, चाहे वो हमारी कंपनी हो, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट हो, या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हो, या हमारे जितने भी सीनियर हैं उनका जिस तरह का एजुकेशन हो, आज हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे तैयार है इंडिया में। सिर्फ हमें 3 साल, जब हम काम करते थे हम 5 साल का नारा देते थे, अब हम कहना चाहते हैं ओनली 3 साल अगर फोकस कर लिया जाए तो हर बड़ी पिन आरसीएम आपको देने की ताकत रखता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद सरोज मैडम। सरोज मैडम ने कहा कि जो भी सर ने काम किया है हमने कुछ नहीं किया। तो मैं सरोज मैडम को शुरू से जानता हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर दिनेश जी बहुत बड़ा काम कर पाए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो पीछे का हाथ है वो सरोज मैडम का है, कि उन्होंने लगातार ये कमिटमेंट दोहराते गए। और किसी भी मीटिंग में, ये आज के मैं 15 साल 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसी एक भी मीटिंग मैंने नहीं देखी जहां पर रतलाम में वो मीटिंग हो रही है या रतलाम के आसपास मीटिंग हो रही हो और दिनेश जी चौधरी की वाइफ यानी सरोज मैडम नहीं आए। तो ये कमिटमेंट है, इसी वजह से दिनेश जी और आप लोग यहाँ तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सरोज मैडम। इसी क्रम में मैं उस हिंदुस्तान के उस चहेते स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूँ। पूरी कोर टीम में जितनी भी उनकी अपलाइन है, उनके सबसे बेस्ट स्टूडेंट के रूप में उस व्यक्ति का नाम आता है। वो व्यक्ति जो हमेशा सिस्टम पे काम करता है, जो सीखने पर काम करता है, जो एजुकेशन पर काम करता है, और जहां पर भी सीखने का पॉइंट आता है वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है और अपनी टीम को पूरा ट्रेनिंग के साथ उस काम को कराता है। डुप्लीकेशन का सही नियम का पालन करने वाले वो बेस्ट स्टूडेंट, मेरे और पूरे हिंदुस्तान के सभी अपलाइनों के बेस्ट स्टूडेंट मिस्टर सुजीत कुमार सिंह पटना से, उनको मैं इन्वाइट करता हूं। आइए इम्पैक्ट मैसेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुजीत कुमार। शायद सर सुजीत सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ रीजन है। कोई बात नहीं, सुजीत जी का हम वेट कर लेंगे। इसी क्रम में मैं हरियाणा के उस शेर को बुलाने जा रहा हूँ, हरियाणा का टाइगर। जी हाँ, यमुनानगर के रहने वाले उस टाइगर को, जिन्होंने
जब बिजनेस चालू किया, एक छोटी सी सिटी से चालू किया, कई कष्ट आए, उसके उस एरिया में अगर बात करें तो कई तरह के चैलेंज आए, लेकिन कहते हैं जोश मशीन का नाम, अगर जोश का नाम अगर दूसरा कहा जाए तो खानों के खान मिस्टर शहाबुद्दीन खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हरियाणा से मिस्टर शहाबुद्दीन खान, प्लीज आइए। सर शायद वो भी नहीं है मीटिंग के अंदर, नहीं फाइंड हो। शहाबुद्दीन खान जी नहीं हो रहे, हम उनका भी वेट कर लेंगे, लेकिन टाइगर ऑफ बंगाल की मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बंगाल का एक टाइगर, एक ऐसा बच्चा, जी हाँ मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो पहली मीटिंग में, मेरी मीटिंग में वेस्ट बंगाल में मालदा के अंदर आए थे, तो एक छोटी सी एज का एक लड़का, शायद 18-19 साल का वो लड़का होगा, और शकल से वो उतनी मासूमियत है कि वो देखने में लगता है कि 12-13 साल के हो, लेकिन वो शायद उस समय 17-18 साल के थे। और जब वो मीटिंग में आए तो मैंने स्पेशली फोन किया मिस्टर सुरेंद्र वंश जी को, और मैंने कहा कि आप, मेरी मीटिंग है और लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी है, तो आप बच्चों को भी लेकर आ जाएंगे क्या? ये मीटिंग बच्चों के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए मैंने गलती की थी, जिसे मैंने बच्चा समझा, वो टाइगर ऑफ द बंगाल निकला, मिस्टर आनंदियो मिश्रा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आनंदियो मिश्रा जी अगर हैं तो आइए, इम्पैक्ट लाइन बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बिल्कुल सर, मैं स्टूडेंट लाइफ में आरसीएम बिजनेस को चालू किया। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और एक जबरदस्त डिसीजन लिया सर आप ही की मीटिंग में कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। सर पहला इनकम जो मेरे पास आया था 202 रुपया का चेक था, और लास्ट मंथ पे जो मेरे घर में जो इनकम आया सर, उसका अमाउंट था 8,20,000 रुपया। और इस बिजनेस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, मैं 5 चीज मेरे को समझ में आया, जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। बहुत सारे लोग 5 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनके पास रॉयल्टी नहीं होता, उनके पास टेक्निकल का पिन नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है सर, कि लोगों को बताते नहीं इस बिजनेस के बारे में। तो जितना ज्यादा हम लोग मीटिंग करेंगे उतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट सर जिसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर सर, अगर बहुत बड़ा कामयाबी चाहिए तो प्रोडक्ट को तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता है, इस दुनिया के अंदर वो व्यक्ति कीमती प्रोडक्ट को खरीदने का भी औकात नहीं रखता है। तो प्रोडक्ट को बेचना सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डायमंड क्लब एक डिस्ट्रीब्यूटर का सर क्वालिफिकेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग पूरा करेंगे तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत बड़ा ऊंचाई पे जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा सर, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता हूं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा वक्ता नहीं होता वो भी कामयाब हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर 100% लॉयल्टी के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, ईमानदार होकर अगर काम करेंगे, लालची व्यक्ति परमानेंट टाइम के लिए कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो परमानेंटली कामयाब हो सकता है। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और आपने बेसिक और कॉर्डिनल का एक सार बता दिया, और वास्तव में कौन लोग कामयाब होते हैं। देखिए, जीवन के सिर्फ आरसीएम बिजनेस में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर चरित्रात्मक अगर वो आदमी सही नहीं है तो किसी भी जगह पर वो कामयाब नहीं हो सकता। एक स्टेज पर वो जा सकता है कुछ गड़बड़ करके, लेकिन उस स्टेज के बाद बहुत बड़ी स्टेज को हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, आनंद मिश्रा जी ने बहुत शानदार और लाजवाब मैसेज आपको दिया, और इसी क्रम में मैं हिंदुस्तान के उस चहेते लीडर को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, और कहते हैं कि आदमी कितना भी टेंशन में हो, वो लीडर अगर सामने आ जाता है तो आदमी सारी टेंशन को भूल जाता है। एक वैसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति का प्यारा है, हर व्यक्ति का प्रिय है। बेस्ट ओबीडिएंट अगर स्टूडेंट की बात की जाए हिंदुस्तान में, तो आरसीएम में उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आया, जो कोर टीम के हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उस जनरल सेक्रेटरी होने के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़े काम यूनिक एजुकेशन सिस्टम में किया, और हमेशा जिम्मेदारी निभाई। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ फाउंडर सफायर मिस्टर महावीर सारंग सर, जयपुर से। प्लीज आइए और एक इम्पैक्ट लाइन का मैसेज दीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। मेरा नाम महावीर सारंग है, और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2,500 रुपए की एक प्राइवेट जॉब किया करता था। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और आरसीएम बिजनेस की सक्सेस मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में अगर आप बड़ी लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, तो इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। ये उन लोगों का बिजनेस है जो बड़ा ड्रीम लेके आते हैं, बड़ा सपना लेके आते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो दाल रोटी के लिए काम करना चाहते हैं, 1,50,000 के लिए काम करना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है
जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि पे जाना चाहते हैं तो एक बड़ा गोल लीजिए, एक बड़ा ड्रीम लीजिए और एक बड़े टारगेट को लेकर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस बिजनेस के 3 पार्ट होते हैं, एक बिजनेस को लाना, एक बिजनेस को मेंटेन करना और दूसरे बिजनेस को बढ़ाना। बिजनेस को लाने का काम करेगा 6 बेसिक। अगर आपका बिजनेस आ नहीं रहा है, बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा है नेटवर्क, तो बैक टू बेसिक, आप बेसिक पे जाइए, रेगुलर चेक करिए कि कौन सी चीज कमी होगी। बिजनेस को लाने का महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो 6 बेसिक करेगा। बिजनेस को मेंटेन करना, अगर बिजनेस मेंटेन नहीं हो रहा, बिजनेस एक लेवल पे खड़ा नहीं है, ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो रहा है, इसका मतलब है सर कि आपका 7 कार्डिनल ठीक से नहीं हो रहा है। 7 ऐसी चीजें होती है जो आरसीएम में नहीं करनी होती, वो अगर आप कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। और अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया में लेके जाना चाहते हो, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना चाहते हैं, तो 8 कोर स्टेप पे अपने को काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस बिजनेस में आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए। आपकी अपलाइन में किसी एक रोल मॉडल को पकड़िए, उसके दिशा निर्देश में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक बड़े टारगेट लेके पैदा होते हैं, दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पास बड़े टारगेट होते नहीं है, लेकिन किसी बड़े गुरु के सानिध्य में चले जाए तो वो आपको तराश के एक पत्थर को हीरा बनाने का काम करते हैं। किसी एक बड़ी अपलाइन को पकड़िए और उसको समर्पित हो जाइए। इस बिजनेस में मेरी 2 ऐसी ग्रेट अपलाइन है जिनको मैं मेरा रोल मॉडल मानता हूँ, मिस्टर राजाराम सारनो और मिस्टर बीसी छाबड़ा में उनकी पैदावार हूँ और मैंने सीखा पूरी कोर टीम से है। मैं पूरी कोर टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, तमाम गुरुजनों का। और ये जो सफायर का लेवल आया है, ये तमाम मेरी टीम की वजह से आया है, मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। और मैं पूरी कंपनी और पूरे कंपनी स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमान टीसी छाबड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जबरदस्त शानदार इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के हो, किस शहर के हो, कितने पढ़े लिखे हो, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बड़ा ड्रीम है और आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस में आप जीवन की बड़ी उपलब्धि पे जा सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का जो मौका दिया, तमाम गुरुजनों का और कंपनी स्टाफ और टीसी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सारंग सर। महावीर सारंग सर, आपने पैसिव इनकम पर जोड़ दिया और साथ में कहा कि 8 कोर स्टेप जो है अगर कोई कर ले और एक गुरु अपना बना ले तो वो निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। और ये बेसिक बात आपने बताई है जो आरसीएम बिजनेस की जान है और इसी के आधार पर कोई आदमी नंबर 1 हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर। सारे सफायर फाउंडर सफायर को मैंने बुलाया, लेकिन मैं अब इस संचालन के लिए आगे उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो मास्टर ऑफ सिस्टम कहा जाता है, जिस व्यक्ति को, जिसकी वजह से हम लोग सीखे हैं और कहते हैं कि जब वो अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो एक मुर्दा भी जाग जाता है। जो हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए उन्होंने हमेशा पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन के ऊपर काम किया। एजुकेशन के उस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं कि एजुकेशन का ए शब्द उनके यहाँ से निकलता है और आज अगर आरसीएम बिजनेस इतने बड़े मुकाम पर है तो उस व्यक्ति की वजह से है, श्रीमान केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी। और मैं उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ, मास्टर ऑफ सिस्टम मिस्टर केसी छाबड़ा जी, प्लीज आइए और आगे का संचालन कीजिए। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है केसी छाबड़ा। थैंक यू मुकेश कोठारी जी को भी, और थैंक यू सभी साथियों को जो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे जो मौजूद हैं, और साथ में उनको भी जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात उन तक पहुंच रही है या पहुंचने वाली है। और मैं सबसे पहले तो मैं इंडिया को एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि हम डिजिटल मीडियम में हैं और ये बात को हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाए हैं। आरसीएम ने ये प्रूव किया कि जो एक मुश्किल घड़ियों में जब हम लोग आ गए और 2020 से लेकर 2021 का जो पीरियड था, उस दौरान जहां पे पूरे हिंदुस्तान के लगभग तमाम इंडस्ट्रीज, वो चाहे कोई भी किसी भी तरह का व्यापार, चाहे वो होटल बिजनेस है, टायर बिजनेस है, कार इंडस्ट्री है, स्पेयर पार्ट, ऑटो, या कुछ भी ले लीजिए आप, अगर मैं एवरेज निकाल के देखता हूं तो 99% बिजनेस डाउन हो गए। कोई कितना डाउन हो गया वो एक अलग अलग मैटर है, बट 99% बिजनेस डाउन हो गए। और बल्कि ये कह सकता हूँ कि सर्वाइवल बड़ा टिपिकल हो गया, क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलाना, एक बिजनेस को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस साथ में और रनिंग कॉस्ट साथ में होती है। वहीं पे अगर आरसीएम को अगर मैं देखता हूं, और अगर आरसीएम को यूं समझते हैं तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो उस 99% में नहीं आती, उस 1% में आती है जहां पे बिजनेस ने ग्रो किया है। और अगर ये ग्रो अगर उस टाइम पे हुआ है तो इससे इस बिजनेस की स्टेबिलिटी पता चलती है, स्थायित्व पता चलता है। और ये एक ऐसी अद्भुत इंडस्ट्री है, अगर थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे हम तो जब कहते हैं डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया
जीएसटी का टाइम आया, जब ये बिजनेसेस को बहुत सारे अप डाउन हुए, लेकिन आरसीएम को तब भी ग्रोथ मिली, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया इस बात को समझे कि अगर हम लाइफ में कुछ अगर चीज अवेल करना चाहते हैं, एज ए एक इनकम के रूप में, एज ए अगर सिक्योरिटी के रूप में, एज ए अगर फ्यूचर के रूप में अगर कुछ देखना चाहते हैं, एज ए फैमिली के रूप में देखना चाहते हैं, तो इट्स ए अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। मतलब इससे ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन होगा नहीं, बशर्ते कि समझना पड़ेगा। देखिए, बाहर से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं तरबूज को अगर देखेंगे हरा हरा नजर आता है, तो उसके अंदर सुंदरता तो उसको काट के खाने के बाद ही पता चलेगी। तो आरसीएम को भीतर से देखना पड़ेगा, अंदर कूद के देखना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाके देखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इससे ज्यादा अद्भुत इंडस्ट्री आपको दूसरी कोई नहीं दिखाई देगी। दूसरा मैं मैसेज देना चाहता हूं हमारे इन आरसीएम बिजनेस के उन तमाम साथियों को, वो चाहे एक अदना सा डिस्ट्रीब्यूटर है और केवल अपने घर के प्रोडक्ट्स ही क्यों नहीं खरीद रहा हो, क्योंकि सबकी भूमिका है। हम आज जितने भी अचीवर्स हमारे बीच में हैं, उन सबके बड़े लेवल को, बड़े मुकाम को पहुंचाने में उन सबकी भूमिका है। और मैं उनको अभी से ही बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उनको भी ये चांस मिलेगा, 100% मिलेगा, बशर्ते कि जो सीनियर साथी है, जो काम कर रहे हैं, जो अपना एक मैसेज दे रहे हैं, जो उनका कमिटमेंट है, जो उनकी बातें हैं, आपने बस उनको फॉलो करना है। बिल्कुल कहते हैं नकल मार देनी है, बड़ा सिंपल सा काम है। तीसरा मैं मैसेज देना चाहता हूं उन तमाम अचीवर्स को जिन्होंने अचीव किए हैं। किसी ने रॉयल्टी अचीव की है, टेक्निकल किया है, लेकिन सभी को यहाँ पे सेलिब्रेट करना संभव नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से फिर भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसलिए आज के क्रम में देखिए, आज हम क्योंकि डिजिटल मीडियम के साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है, तो कई सारी त्रुटियां भी हो सकती है और कई सारे लोगों के फोटोग्राफ्स नहीं पहुंच पाए, कई लोगों के नाम और लिस्ट जो है, क्योंकि काम एक जगह नहीं हो रहा, काम बहुत मल्टीपल जगह, पूरा डाटा किसी और के पास है, वीडियोज किसी और के पास है, फोटोग्राफ के कलेक्शंस किसी और के पास है, और आज के रनडाउन प्रोग्राम और सबको कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग जगह पे कई लोग काम करते हैं, तो कई त्रुटियां हो सकती है। तो मैं उन तमाम साथियों से माफी चाहता हूं जिनका नाम या उनकी फोटोग्राफ या उनका वीडियो क्लिप्स नहीं आ पाया है। लेकिन हमारी तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से, आरसीएम के मैनेजमेंट की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल उसी तरह से उतने ही सम्मान के हकदार बनते हैं और भविष्य में उनको बिल्कुल पूरा सम्मान मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई मोटिव नहीं है, त्रुटियां हो सकती है हम सबसे। और यहाँ पे मैं कुछ नाम मुझे ध्यान भी आ रहे हैं और वो नाम मेरे पास अभी अपडेट्स आए हैं, तो मैं आपको एक नाम मेरे पास आया है जो फाउंडर एमरल्ड के रूप में है, जिनका नाम है मिस्टर रमेश कुमार शर्मा, जो कि शिमला सिटी से हैं, और मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी क्रम में अभी दो नाम मेरे पास और आए हैं जो स्टार एमरल्ड के रूप में हैं, और जिनमें एक नाम है मिस्टर अजय सोनी, और उन्होंने भी फाउंडर स्टार एमरल्ड का लेवल क्वालिफाई किया है। अच्छा लेवल होता है, एक बेहतरीन लेवल होता है, लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे एक आदमी के पास मतलब एक बहुत स्टेबिलिटी हो जाती है। एक बैंक मैनेजर और कलेक्टर और डीएसपी एसपी की तीनों की इनकम मिला लो, उससे बड़ी इनकम एक स्टार एमरल्ड की आना शुरू हो जाती है। आप समझ सकते हो कि लेवल क्या होगा। इसी स्टार एमरल्ड के लेवल में एक नाम मेरे पास और है, वो है मिस्टर अजीत प्रताप सिंह। तो मैं इन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक छोटी सी क्लिपिंग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार ने इन साथियों के लिए क्लिपिंग कर दे जो हमारे बीच में वीडियो या फोटोग्राफ्स के रूप में नहीं आ पाए हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ उस योद्धा की। वो कहते हैं कि जरूरत पड़ती कभी कभी हिंदुस्तान को कि भाई आपको अगर बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, और जब वो बड़ी लड़ाइयां लड़नी होती है तो बड़े नाम सामने आते हैं, और ऐसे बड़े नामों की जब बारी आती है तो ऐसे योद्धाओं का नाम एकदम अचानक निकल के सामने आ जाता है। और जहां पे लेवल की बात करता हूं तो हो सकता है कि आरसीएम के लोग तो समझते हैं स्टार सेफायर क्या होता है, हिंदुस्तान के लोग नहीं समझते होंगे स्टार सेफायर क्या होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर इंडिया की टॉप 1000 इंडस्ट्रीज को अगर देखेंगे तो जो इंडस्ट्री का टर्नओवर होता है वो टर्नओवर आने लग जाता है वो 1000 वाली इंडस्ट्री के बीच में उन स्टार सेफायर लेवल का। और एक सालाना अगर मैं टर्नओवर की बात करता हूं तो लगभग 300 करोड़ का बिजनेस हर साल करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो क्रम बढ़ता रहता है। मतलब बाकी कारोबार पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार सेफायर बढ़ना शुरू होता है तो 300 करोड़ से एक दिन 400 करोड़ 500 करोड़, एक साल में वो 300 को 500 600 करोड़ तक एक साल में ही ग्रो करके ले जाते हैं। और ऐसा काम हर कोई कर ले ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन योद्धाओं के लिए काम हंसते हंसते हो जाता है। और वो जो एक शख्सियत ऐसी है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को दिल से उनको आज सुनना भी है, उनको समझना भी है।
है ना। और उनका जो तालमेल है, उस तालमेल में विजय विरोधिया जिनका नाम है, जिनको मैं भी आपके बीच में बुला रहा हूँ, विजय विरोधिया हमारे बिजनेस की एक ऐसी हस्ती है, लेकिन उनका रोल है 10% का। 90% रोल किसी और का है उनकी सक्सेस में। अब आप सोच रहे होंगे वो रोल किसका है, क्या किसी डाउनलाइन का, क्या किसी अपलाइन का? देखो वो तो सभी है, ये तो सभी लोग हैं, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन 90% रोल है उनकी धर्मपत्नी का, जो बिल्कुल 100% उनके साथ, मतलब मैं एक नहीं सैकड़ों बार उनसे मिला हूं। उनकी मुस्कुराहट, उनका सपोर्ट, उनका पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स, उनका जो तरीका है, वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में अगर ऐसे परिवार हों तो किसी को भी हंसते हंसते बड़े से बड़े काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उन सभी परिवार वालों को मैसेज देना चाहता हूं कि सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो आपके परिवार में खुशियों का ढेर लग जाएगा। मैं ज्यादा वक्त गवाए बिना, क्योंकि वक्त का तकाजा है, मैं बुलाना चाह रहा हूं आज के सबसे बड़े स्टार। मतलब आज के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आज का जो पिन लेवल है उसमें सबसे बड़ा लेवल है मिस्टर विजय विरोधिया, जिन्होंने इस मार्च के महीने में अचीव किया है। लेवल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मार्च के महीने में जिन्होंने सबसे बड़ी नई अचीवमेंट की है, तो मैं आप सबकी गड़गड़ाती तालियां जो दिल्ली दिल में आप बजाएं, हाथों से भी अगर कुछ करके दिखाएं, तो जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर विजय विरोधिया और मिसेज विजय विरोधिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने बताया, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, मुकेश जी, सब लोगों को, और बाकी जितने भी पूरे इंडिया के योद्धा हैं, आरसीएम बिजनेस में आर्थिक आजादी के सिपाही, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय आरसीएम। और जैसा मैसेज की बात है, तो केसी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 90% रोल इस शख्सियत का है, क्योंकि बिना फैमिली की सपोर्ट के नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि पहले यही बोले राज विरोधिया, आप। जय आरसीएम सर, मेरा नाम राज विरोधिया है सर। ये एक फैमिली बिजनेस है, हमने इसको हंसते खेलते आगे बढ़ाने को चाहा है, और उम्मीद करते हैं सारी फैमिलियां इसी तरह से हंसते खेलते अपनी लेवल को अचीव करती रहे और खुशियां बटोरती रहे। ये सिर्फ छोटी मोटी खुशियों का नहीं है, बहुत बड़ी खुशी पाने का बिजनेस है। हम साथ न जाके भी, घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। डिस्प्ले वॉल मेंटेन कर सकते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करके भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, सेल करके भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं सभी लेडीज से चाहूंगी कि अपने हस्बैंड का और अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट करे, और साथ में हंसते खेलते उनके बिजनेस को बढ़ाते हुए सारी खुशियों को अपने हाथ में ले लें, जैसा कि आपने सर ने कहा है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर, आपने बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर, ये एक श्रीश पंडित जी की एक कैसेट में वो बोलते हैं कि 90% रोल जो है अपलाइन का होता है, और पत्नी भी अपलाइन की तरह से ही रोल करती है। और मेरे को तो खुशी है और गर्व है, आज भी मैं मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय वत्स साहब और राकेश जी के साथ पूरा दिन ही था। इस मीटिंग में आने से पहले वो भी अटेंड कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पहुंचा, और बहुत खुशी हुई सर ये लेवल लेने की। और मैसेज के रूप में अगर मैं कहूँ, इस लेवल पे आने से पहले एक चीज जरूर करना चाहूंगा। बीसी जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। जिसको आप फोकस करते हो वो बड़ा हो जाता है, चाहे आप किसी भी चीज को करो। अगर बिजनेस को फोकस करोगे तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बीसी जी ने किसी को फोकस किया, वो बोलते हैं कई बार मजाक में, उनके साथ शादी हो गई तो उनको फोकस करते हैं तो वहां हो जाती है। किसी ने गाड़ियों को फोकस किया, उनके पास गाड़ियां आ गई। जिन्होंने इनकम को फोकस किया, उनके पास इनकम भी आ गई आरसीएम से ही। और जिन्होंने लेवल को फोकस किया, उनका लेवल भी आ गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है। तो वत्स साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी आज के इस रिकॉग्निशन फंक्शन में। जितने भी साथी हैं सब लोग ध्यान दें। उन्होंने एक चीज कही थी कि एक रिकॉग्निशन फंक्शन हुआ था पूरे इंडिया का ऐसा ही, और उसके अंदर हिंदुस्तान के टॉप अचीवर को देख के और उनके दिमाग में एक चीज आई थी, एक दिन पूरे इंडिया के अंदर मैं भी सबसे बड़े लेवल पे होऊंगा। और उन्होंने काम करना शुरू किया, और एक दिन वो आया कि वो उस समय नंबर 1 पे हुए। मैंने भी एक टारगेट लिया था और उसी दिशा में मैं मेहनत भी करता रहा। सभी लोग मेहनत करते हैं, पूरे सारे गुरुओं का आशीर्वाद, सारे गुरुओं का सहयोग, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के हर लीडर का उसमें सपोर्ट है, सबका रोल है। चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो, अपलाइन तो है ही है, और चाहे मेरी हेल्पलाइन हो जिनको हम क्रॉस लेग बोलते हैं, सभी लोगों के सहयोग से मैं पहुंचा।
मेरा जो कर्म है वो मैंने किया, और कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखा जो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर एक तो बिजनेस के बारे में बोला जाता है कि अपने बिजनेस के अंदर कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैं अगर कमिटमेंट कर देता हूँ, उस फिल्म का डायलॉग है कि उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। चाहे कहीं भी हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरी कोशिश रहती है कि मेरा कभी भी कोई प्रोग्राम मिस ना हो। अगर कमिटमेंट कर दी तो मैं वो पहुंचता हूँ। और टीम की सपोर्ट करने के लिए, जैसा संजय जी ने बताया अभी, क्योंकि इस कोविड के समय में भी उन लोगों में जज्बा था, वो बोले कि सर यहाँ आओ, तो मैं 10-10, 15-15 दिन उनके साथ वहां पे रहा। और जब तो ऐसा कमिटमेंट सब लोगों के साथ होना चाहिए। एक चीज विशेष हमने इस बार की थी, क्योंकि पिछले काफी समय से जो टारगेट होते हैं हमारे, बहुत से लोग सोचते हैं कि भी टारगेट मंथ है, मार्च या ऐसे। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अपनी एजुकेशन में एक चीज होती है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरह के टारगेट होते हैं। और टारगेट आपका डेली का भी होता है, आज का आपने क्या करना है, कल क्या करना है, वो भी टारगेट होना चाहिए। भगवती सर डिस्कनेक्ट हो गए। भगवती, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, अभी आपका लेकिन वीडियो गायब हो गया है। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ अभी। और वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ, अभी आने लगे, आ तो गई सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर, जैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरह के टारगेट होते हैं, तो उनको अपने को फोकस करना चाहिए। और अपना हर रोज का भी टारगेट है, फिर साप्ताहिक भी टारगेट है, और महीने का टारगेट, ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, यानी कि इस महीने हम क्या करेंगे। और ये टारगेट जैसा कोर स्टेप्स में बोला जाता है कि वो अपने को पहले सप्ताह के अंदर ही काउंसलिंग करके अपना टारगेट गोल सेट कर देना चाहिए। और उसके बाद मिड टर्म टारगेट अपना 3 महीने का और 6 महीने का, ये मिड टर्म टारगेट है। जैसे अगर हमने मार्च में टारगेट लिया था, तो ये जो जून का महीना है, ये हमारा मिड टर्म का टारगेट, तिमाही टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सितंबर का आता है, ये मिड टर्म टारगेट है। और लॉन्ग टर्म टारगेट फिर साल का, या अगले साल, 2 साल बाद या 5 साल बाद। तो ये टारगेट अगर हम लोग सेट करके चलेंगे, कई लोग कहते हैं जी क्या सिर्फ मार्च ही टारगेट मंथ है। भगवत नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद विजय जी की। पीयूसीज पे भी आ जाता है, लीडर्स पे भी आ जाता है, और साइट के ऊपर भी आ जाता है। तो मैंने पिछली बार अपना जो शॉर्ट ये मिड टर्म टारगेट हमने लिया था सितंबर में, जो अक्टूबर में एक मीटिंग हुई थी हमारी टीम की, उसमें मैंने एक चीज की थी, और जो मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को ये करनी चाहिए। हमने एक डिसीजन लिया था कि 1 तारीख को ही हम लोग अपना जो डायमंड क्लब है, वो सभी लोग जो भी डायमंड क्लब करते हैं, वो 1 तारीख को ही हो जाना चाहिए। और फिर फॉलो करके 2-3 दिन के अंदर ही, यानी कि पहले सप्ताह में ही सब लोगों का करवा दें। और उसके बाद जो है 10 तारीख हमारी बिजनेस की पहली क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 3 क्लोजिंग हम लोग करेंगे। और दूसरी क्लोजिंग 20 तारीख, और लास्ट जो क्लोजिंग है वो 28 तारीख हमने रखा हुआ है कि यानी 28 तारीख को अपने को जो टारगेट लिया है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है 30 तक तो जो बच जाए किसी का, वो करना है। और ये मेरे को खुशी है कि टीम इसको फॉलो भी कर रही है। और मार्च में भी अगर आपने देखा तो मैक्सिमम जो अचीवमेंट है वो हमारी 25 से लेकर 28 तारीख के बीच में ही हो गई थी, जिसमें मेरा भी शामिल है, चाहे वो सुजीत जी का हो, साबुद्दीन जी का हो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब लोगों का। ये बहुत बड़ी चीज जो है हमने अपनी टीम में किया है, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो पीयूसी पे आपको प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाता है, साइट भी आपकी स्मूथली चलती है। तो यही चीज इस महीने भी दिखाई दी। अगर आपने मई में भी देखा हो तो मेरे कई टेक्निकल क्वालिफाई किए, और कई लोगों ने इमराल्ड भी किया, तो वो मई में भी क्लोजिंग टाइम से पहले ही दिन कंप्लीट हो गया। तो ये एक आदत मैं चाहता हूं कि पूरे आरसीएम के परिवार में ये होनी चाहिए। एक इस चीज पे हमने फॉलो किया था। और बहुत कहने को बहुत कुछ है मेरा, वैसे कल वेबिनार है, और जिन चीजों को मैं फॉलो करता हूँ वो मेरे अपने चैनल के ऊपर रहेगा, हर संडे को 10 बजे होता है। और बाकी बहुत सभी गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहा है, और इन चीजों को हमने फॉलो किया है।
बस कमिटमेंट रखें, फोकस अपने बिजनेस पे बनाएं। डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा करवाएं। हर व्यक्ति, एक डिस्प्ले वॉल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इस कोविड के समय में एक संजीवनी बूटी का काम किया है, क्योंकि जहां डायरेक्ट सेलिंग में सभी कंपनियों का बिजनेस स्मूथली चला होगा, लेकिन आरसीएम का रॉकेट की स्पीड से अगर बढ़ा है तो उसके आई थिंक नेटवर्क इशू है सर। सर माइक अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क का थोड़ा सा चैलेंज है। हाँ, अभी आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ अभी आई। हाँ वो सर वो यहाँ तूफान चल रहा है अभी, लेकिन हमारे अरे आप वही तूफान तो तूफान को भी तो पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, तो लाइट कभी फ्लक्चुएट कर जाती है सर, कभी आती है कभी जाती है, इसलिए नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ जाता है। नहीं, आज विजय विरोधिया जी की सारी बातें सुन के और मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सभी साथियों को एक अच्छा मैसेज मिला होगा। सरल और सिंपल चीजें हैं, बट कमिटमेंट के साथ में और सिस्टम के साथ में किसी भी काम को किया जाए तो कोई भी काम बड़ा नहीं रहता है, और क्योंकि फैमिली सपोर्ट है वो ताकत बहुत बड़ी हो जाती है, और ये सब चीजें करना किसी भी हिंदुस्तान वासी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब मैं चाहता हूं कि इसी क्रम में आगे हमें बढ़ना है और आगे बढ़ना है, और हमारे पास आज एक अच्छा मैसेज हमें मिलने वाला है जिससे हम अपने परिवार की दिशा को नहीं चेंज करते हैं, हम लोग अपने समाज की दिशा को चेंज नहीं करते हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान की पूरी दिशा को ही बदल देते हैं। और ऐसे मैसेज को सुनने के लिए आप सब जानते हैं कि हम सब लोग बेताब हैं। और लेकिन मैं उस कड़ी में आगे जाने से पहले मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में सबसे डायनामिक लीडर्स, और जो सबके चहेते भी हैं और सब जानते हैं, बड़े प्यारे दुलारे और बड़े कमाल की शख्सियत और एक टॉप क्लास लीडर्स मिस्टर सुरेंद्र वत्स को। सुरेंद्र वत्स आएंगे और आगे के प्रोसीडिंग को वो करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच केसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी ग्रेट लीडर्स का धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को इतने सुचारू तरीके से और इतनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं, और जैसे हम लोग कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम देखते हैं और धार्मिक दृष्टि से देखें तो बाद में हमें प्रसाद मिलता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि प्रसाद मिलने वाला है। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इसलिए आज यहाँ पे हैं क्योंकि हम सब लोग टीसी सर को सुनने वाले हैं, उनके विजन को देखने वाले हैं, और उनके विजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं सर को आपके बीच में आमंत्रित करूं, एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता हूं सब साथियों को। चूंकि मैं थोड़ा क्लोजली इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा होता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में ऑटोमेटिकली जानने का मुझे मौका मिला। तो मैंने एक चीज़ पाई है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि दुर्भाग्य से 95% जो कंपनियां हैं वो सही तरीके से, सही इंटेंशन से काम नहीं कर रही हैं, सही प्रोडक्ट नहीं है और सही मार्केटिंग प्लान लेके नहीं आ रही। तो 90% कंपनियां ही सही नहीं है, कंपनियां ही गलत इंटेंशन से आती हैं, तो वो एक बड़ा रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि जो अच्छी कंपनियां हैं देश में वो गिनी चुनी कंपनियां हैं, और उन गिनी चुनी कंपनियों में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी का पार्ट हैं। बेस्ट कंपनी का पार्ट इमोशनली नहीं है, लॉजिक के साथ में है, और आप सब लोग उन लॉजिक से बखूबी जानते हैं जिस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का आसान हमारा मार्केटिंग प्लान है, और जिस प्रकार के विजनरी फाउंडर हमारे साथ में हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में इंटेंशन, मैनेजमेंट का इंटेंशन बहुत जरूरी है कि कंपनी को शुरू करने के पीछे मकसद क्या है। क्या पैसा कमाना मकसद है या कोई दूसरा बड़ा मकसद है? वो मकसद बहुत ज्यादा मायने रखता है, और हम लोग हमेशा इस चीज को लेके गर्व महसूस करते हैं। हमारा सीना हमेशा 56 इंची रहता है क्योंकि हिंदुस्तान के बेस्ट फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर हम सब लोगों के बीच में है, और उनकी इस प्रकार की पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी ने हम सब लोगों को छुआ है, उनकी पर्सनैलिटी ने हम सब लोगों की कामयाबी में बड़ा
रोल अदा किया है और एक ऐसी पर्सनैलिटी है वो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में कि जब वो बोलते हैं तो केवल मात्र आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री उनको बहुत गंभीरता के साथ में सुनती है। तो आइए, अब मौका है उन सबको सुनने का, बहुत गर्व के साथ, बहुत आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ में अपने इमोशंस को अपनी तालियों में व्यक्त करते हुए, अपने चेहरे की मुस्कुराहट दिखाते हुए हम सब लोग आमंत्रित करते हैं हम सबके गार्जियन आदरणीय टीसी छावड़ा सर को। प्लीज वेलकम सर। हम लोग बहुत उत्साहित और रोमांचित हैं आपको सुनने के लिए। और बधाई, सबको बधाई। कुछ साथियों को हमने यहाँ देखा, कुछ को नहीं देखा, पर हम सबको पता है कि मार्च में बधाई के पात्र आरसीएम में ढेरों हैं, पर क्योंकि एक जब डिजिटल कुछ प्रोग्राम किया जाता तो उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से हम कुछ लोगों के चेहरे वो भी ऐसे देख पाए कि इधर देखो तो इधर वाला छूट जाए, इधर देखो तो इधर वाला छूट जाए। पर बहुत बेहतरीन अंदाज में कार्य हुआ है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको कुछ आंकड़ों में और बताना चाहता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो आरसीएम बिजनेस का अब तक का हाईएस्ट टर्नओवर गया है। क्योंकि हमने पहले 9-10 में और बहुत बेहतरीन टर्नओवर ऐसा इतना ज़्यादा हम कर चुके थे और हम जिस गति से बढ़ने वाले थे कि एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके थे, और फिर जो भी हुआ आप सबको पता ही है। लेकिन उससे भी बड़ा टर्नओवर हम 20-21 में कर पाए हैं और होना ही चाहिए था, और हुआ। ये सब आरसीएम परिवार का प्यार और एकता, संगठित शक्ति, पॉजिटिविटी और उस सब का नतीजा है। तो ईश्वर भी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन सत्य की विजेता आखिरकार होती है। इसके अलावा चलो वो तो 20-21 होना जो हो गया, लेकिन हमें अभी वर्तमान की यस सर, कुछ शायद व्यवधान आ गया बीच में। हाँ अभी ठीक है सर, वो बीच में गड़बड़ हुई थी, किसी ने रिकॉर्डिंग लगाई है। सर नहीं है सर शायद एग्जिट हो गई। सर अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, और जैसा हमने सुना ये हम सबके लिए बहुत प्राउड का बात है कि जब दुनिया की ज्यादातर इंडस्ट्रियां घाटे में थी, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाई हुई थी, उस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। ये अपने आप में एक संकेत है कि आरसीएम बिजनेस की ताकत क्या है, और आरसीएम बिजनेस कोरोना प्रूफ है, ये हमने दिखा दिया 2021 में। तो टीसी सर जब उपस्थित हो जाएं तो प्लीज भागवत सर आप, मैं अपडेट करता हूं सर प्लीज। हाँ अपडेट कीजिएगा। सो ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया। और देखिए हमारी फॉर्म आई है 2020-21 में, तो अब जब कोई भी टीम, हिंदुस्तान की जब क्रिकेट की टीम फॉर्म में आ जाए ना, तो फिर क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या ऑस्ट्रेलिया और सबके मतलब कंटिन्यू हो चुका है सर। राइट। तो एक बार फिर सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस साल की जो स्थिति चल रही है अभी 21-22 जो हमारा चालू हो चुका है, पर मैं जनवरी से लेकर अभी जून चल रहा है उसके बिजनेस वॉल्यूम को देखें तो जो 2020 का जो 6 मई था और इससे का जो 6 मई होने वाला है उसमें लगभग डबल बिजनेस जो है वो संभावित दिखाई दे रहा है। 5 महीने तो हो चुके हैं, उसको मैंने चेक किया था, तो डबल बिजनेस तो दिखाई दे रहा है। पर फिर भी इसको डबल को पूरा करने के लिए और आगे उसको और थोड़ा ज्यादा करने के लिए अब हम आगे थोड़ा सा कुछ अलर्ट और सचेत और कुछ ये
वो कुछ हमें अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकली सोचना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी पूरा फॉर्म में है, जैसा मैं बार बार इस वर्ष के लिए कह चुका हूँ, क्योंकि कहीं भी बात पे अपन कायम रहते हैं। आरसीएम वाले लोग है ईयर ऑफ बिग टारगेट्स, तो कंपनी पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारी में, बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी में है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे आरसीएम परिवार भी बहुत अच्छा जोश में है। अप्रैल और मई जो काफी सारे डिस्टरबेंसेस के बाद भी परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। और मैं जस्ट आपसे अभी चर्चा जो करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम में जो बिजनेस में जो हमारे फोकस एरियाज रहेंगे वो थोड़ा सा हम सब को पता हो, तो ताकि एक दिशा में काम किया जा सके। तो डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इस पे हम बहुत ज़्यादा सीरियस है, डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब। और हम चाहते हैं कि कैसे इसको इतना प्रमोट करें और इतना एजुकेट, क्योंकि इसकी पावर हम देख चुके हैं और कई सालों से हम डायमंड क्लब की पावर भी देख रहे हैं, और डिस्प्ले वॉल का भी कुछ समय से हमने जो फोकस किया तो उसकी पावर भी देख चुके हैं। तो अभी आने वाले समय में केवल शब्दों की बात नहीं है, केवल मोटिवेशन की बात नहीं है, पर हमें कुछ बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी और प्लानिंग और कोई तरीके और जो भी इस दिशा में हो सके। और सभी लीडर्स भी आज मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ सब लीडर्स इस विषय पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो लीडर्स से शुरुआत होती है। तो हम डायमंड क्लब करें भी सही, करवाना भी सीखे, फॉलोअप भी करें और उसको करने के तरीके भी सीखें, और डिस्प्ले वॉल कैसे अच्छी चलाई जाती है वो भी सीखें, होम मीटिंग से कैसे होता है, और हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की ताकत समझें। ऐसा बहुत सारे विषय, क्या क्या इन चीज़ों पे कैसे काम किया जा सकता है, हम मिलजुल कर, और मेरे ख्याल से आप सभी मेरी बातों से बहुत सहमत हैं कि हम मिलजुल कर ये एरिया हम पकड़ें कि डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, और बहुत जबरदस्त रूप से इतना तैयारी करें कि हर एक्टिव डायरेक्ट सेलर हमारा जो है वो डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल तो कम से कम करता ही हो। और क्यों नहीं करता हो, आरसीएम के पास इतने प्रोडक्ट है, और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसीएम के पास यूनिक प्रोडक्ट है। कॉमन प्रोडक्ट तो है कुछ, पर यूनिक प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो आरसीएम के पास ही है। और रेट, क्वालिटी और हेल्थ का सारी चीजें भी मौजूद, तो क्यों नहीं होना चाहिए। 5000 बिजनेस होता कितना है, अगर हम ईमानदारी से सोचे तो 30 दिन में 5000 बिजनेस वॉल्यूम रोज का कुछ 160, 65, 70 बिजनेस वॉल्यूम का मामला है। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कोई तर्क हमें नजर आता नहीं है। तो हमें इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारा दूसरा फोकस एरिया रहेगा वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन प्रोग्राम। वो चलो 2 महीने में हम थोड़ा सा उस पर काम कम कर पाए होंगे, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड रिन्यू, क्योंकि इस आरसीएम की हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, लीडर बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रोडक्ट की रखने की जगह भी अच्छी होना उतने ही मायने रखता है। और आजकल सर्विसेज का जमाना है, अच्छी सर्विसेज मिलना चाहिए, अच्छा लुक आना चाहिए। अब बहुत बेहतरीन बिस्किट है आपका, लेकिन अच्छी जगह पड़ा होने से ही उसका रेस्पॉन्स आएगा। तो वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन प्रोग्राम पे फोकस कंपनी का है, आप सभी लोगों का रहना चाहिए। तीसरा फोकस एरिया है कंपनी का, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा हम सब मिलजुल कर एक रणनीति पे चलें तो मजा आ जाएगा। अपन ग्रोइंग बिजनेस सीखना चाहते हैं, हर महीना ग्रो करें। टारगेट मंथ वाली थ्योरी को थोड़ा सा एक बार सेक्रीफाइस करें, उसको थोड़ा भूलें और ग्रोथ की थ्योरी पे अपन लग जाएं कि हर महीने ग्रोथ होती है। तो इससे एक बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो इस पे हम सब कोर टीम और सब मिलके हम और बातचीत करेंगे, समझेंगे, और जैसा हम सब लोग चाहेंगे वैसा ही किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर हम सब मिलके, मैं सारी बातें वही कह रहा हूँ जिससे आप सब लोग भी बार बार इन्हीं चीज़ों की सिफारिश करते आए। सब लोग यही चाहते हैं, हमेशा इन्हीं विषयों पे सोचते हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब इतनी बड़ी फोर्स बन चुकी, इतनी पावर आ चुकी, इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है कि हम कुछ इन चीज़ों को, कुछ विषयों को लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं फोकस करने की, वो कंपनी साइड से है। कंपनी डिपो पे बहुत सारे सुधार करने वाली है,
कंपनी बहुत सारी सर्विसेज को और सुधार करने वाली है। कंपनी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो डिजिटल जो सर्विसेज है उन पे, और तो कंपनी साइड के और बहुत सारे फोकस एरिया है। और मेनली ओवरऑल बिजनेस में जो मेन चीजें हैं कि डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, वंडरवर्ल्ड इनोवेशन और ग्रोइंग बिजनेस, हर महीने ग्रोइंग बिजनेस। और हमें थोड़े में संतोष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है। कंपनी का विजन बहुत क्लियर है, कंपनी कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सुझाव दीजिए, उचित सुझाव है, बिल्कुल हम आजकल बहुत तहे दिल से लेते हैं, सुनते हैं और उस पर जो भी उचित लगता है वो, क्योंकि हमें काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ बहुत बहुत बड़ा करने की जरूरत है, दरकार है। इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें और आपको सफलता चाहिए, बल्कि इसलिए कि देश को इस आरसीएम जैसे किसी कार्य की सख्त बहुत सख्त जरूरत है। और जब परमात्मा ने हमें इस जिम्मेदारी में डाल दिया है तो हमें इस जिम्मेदारी से पीछे किसी कदर हटना नहीं है। मैं तो अपने जीवन में ये ठान चुका हूँ कि जो भी जीवन में है, जो भी सब कुछ तन मन धन, वो आरसीएम के माध्यम से इस परमात्मा के कार्य को पूरा करने में लगाना है। अपन कोई डोनेशन नहीं करते हैं, अपन समाज सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम किसी डोनेशन देने वाले और समाज सेवा करने वाले से किसी भी तरह से पीछे भी नहीं है। तो विषय ये है, और आप सभी लोग मिलजुल कर हम लोग अभी कोई अच्छी रणनीति तैयार करेंगे। दोबारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज का समय मेरे ख्याल से हो चुका है तो बहुत, और आप लोग सब अब तो बहुत इशारे में काफी होती है बातचीत, तो इसी इशारे के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टीसी सर, आपके शानदार उद्बोधन के लिए। और जो आपने फोकस एरिया बनाए हैं, एक्चुअली हम लोग सब लोग एक लाइन में चलेंगे तो ही हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब, वंडर वर्ल्ड हम लोग और बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। पीयूसीज में पुरजोर तरीके से सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं सर। ग्रोथ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग कम में विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि परमात्मा ने जब इतना आशीर्वाद हम सब पे दिया है, इतनी सारी स्ट्रेंथ हमारे पास है। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू भागवत जी। थैंक यू सुरेंद्र सर और एंटायर कोर टीम को, साथ ही साथ जितने भी लोगों ने आज यहाँ पे अपने पिन चेंज किया था। मैं आपको सारे साथियों को बताना चाहूंगा साथियों के ये जो सेलिब्रेशन था जिसके अंदर सारे जो नाम आए वो हमने मार्च के ऊपर बेस्ड थे, जिन्होंने मार्च के अंदर अपनी पिने चेंज की थे उन सारे लोगों को शामिल किया है। फिर भी अगर किसी का कहीं कोई नाम अगर छूट गया हो या नहीं आ पाया हो तो उसके लिए मैं सारे लोगों से मैनेजमेंट की तरफ से दिल से क्षमा मांगना चाहूंगा। और साथ ही साथ आप सारे लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ कि आज पूरी एंटायर टीम ने, चाहे वो मैनेजमेंट टीम हो या फिर हमारे साथ में जितने भी सारे लीडर्स, जो शानदार लीडर्स हैं, जिनके सहयोग से हम आज इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए। आज लास्ट में हमने टीसी सर का बहुत ही शानदार मैसेज लिया और हम सारे लोग आज अगर कंपनी के विजन के साथ में अपने विजन को मैच करते हैं, अपने आप को उस रोड मैप पे लेके आते हैं, तो हम जो बड़े टारगेट्स ऑफ ईयर का सर ने जनवरी के अंदर हम सबको एक नारा दिया था और उसको हमने पहली बार मार्च के अंदर साबित भी किया है। और अभी भी हमारे पास में इस साल के बहुत सारे महीने बचे हुए, तो हमें कंटिन्यू अपनी ग्रोथ को बरकरार रखते हुए इस नारे को सही साबित करना है और पूरी दुनिया और हिंदुस्तान को दिखा देना है कि चाहे किसी भी तरह का हमारे पास में पेंडेमिक आए, चाहे किसी तरह के व्यवधान आए, हम सारे लोग मिलकर काम करते हुए हमारे इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। हमारे हर प्रोडक्ट्स को हम हिंदुस्तान के हर घर में, हर डायरेक्ट सेलर के पास में पहुंचाएंगे, ताकि एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनको एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकें और साथ ही साथ उनको इस पीरियड के अंदर, ऐसे टाइम में भी हम उनको इनकम का सोर्स दे सकें, उनके ड्रीम बिल्ड कर सके। तो वो सारी चीजें आज हम और आप लोग मिलकर कर सकते हैं। आज सारे लोगों ने, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया, तो उन सारे ग्रेट गुरुओं को, चाहे पीसी सर हो, केसी सर हो, सुरेंद्र वत्स सर हो, जितने हमारे अचीवर्स हैं, उन सारे लोगों को मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर में भी कंपनी आप लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसी प्लानिंग लेके आने वाली है। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए और उसके साथ हम सारे लोग मिलकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को स्पेशली डिजाइन करने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा अर्पित जैन सर का, जिनकी गाइडेंस के अंदर आज हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच लेके आ पाए, सारे लोगों को डिजिटली सेलिब्रेट कर पाए। तो उसके लिए भी मैं सर को चाहूंगा कि आज बहुत बहुत उनका थैंक्स। और साथ ही साथ डीसी सर ने आके हमें बता दिया कि आने वाले टाइम में कंपनी सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, बस हमें उसके साथ तैयार रहना है।
तो हम सारे लोग मिलकर आरसीएम को एक नई ऊंचाई पर इस 2021 में ले जा पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को हम सारे लोग मिलकर यहीं स्थगन की ओर लेके जाते हैं और फिर एक नए प्रोग्राम में कुछ नए हम टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में कनेक्ट होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, धन्यवाद।